नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राणा, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है चिल्लूपार विधानसभा के नौली गांव में। हमारे साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष गोरखपुर प्रिंस आज़ाद जी हैं। मैं प्रिंस आज़ाद जी से इनके जीवन के संघर्षों और भीम आर्मी ज्वाइन करने से लेकर के सफ़र तक का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे आपने भीम आर्मी ज्वाइन किया और क्या कुछ कैसा रहा आपका सफ़र। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, साधुवाद, और आपके श्रोतागण को मेरा जय भीम नीला सलाम। आपने भीम आर्मी कब ज्वाइन की? देखिए, भीम आर्मी ज्वाइनिंग हमने 2018 में किया। तो पहले मैं 2018 से लेकर 2023 तक भीम आर्मी का विधानसभा अध्यक्ष रहा। मुझे चिल्लूपार का कार्यभार दिया गया था। मैंने जितना हो सका चिल्लूपार विधानसभा को मैंने जोड़ने का प्रयास किया। हर वर्ग, हर समाज के लोगों को जोड़ के संगठन को खड़ा किया। फिर 2023 में 24 फरवरी को हमको भीम आर्मी गोरखपुर का जिला संयोजक का पद दिया गया, यानी जिला अध्यक्ष हमें बनाया गया। तब से 2023 से 2026 चल रहा है, मैं जिला संयोजक पद पे मैं नियुक्त हूँ। प्रिंस आज़ाद जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दलित लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जो स्टार्टअप है वो आंदोलन से हुआ है। कहीं न कहीं लाठियाँ झेली हैं उन्होंने, जेलें काटे हैं। तो आपका संघर्ष कैसा रहा? क्या आप एक सामान्य परिवार से हैं या फिर आपका सफ़र अच्छा रहा है जीवन का? बिल्कुल सामान्य परिवार से ही हैं। पिताजी मजदूर हैं और पूरा परिवार ही संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा है। और एक साधारण परिवार से आके और यहाँ पे काम करने का जो मौका मिला है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन साहब को इस पूरा श्रेय जाता है। रीज़न ये है कि देखिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसा संगठन नहीं था जिस पे हम खड़ा होके बात कर सकें। भीम आर्मी ने लीडर बनाने की एक फैक्ट्री है जो हमको नेता बनाई है। और तमाम ऐसे पूरे देश भर में तमाम ऐसे युवा हैं जो भीम आर्मी के झंडे तले नेतृत्व कर रहे हैं और समाज पे हो रहे अत्याचार उत्पीड़न पे काम कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आपके श्रोतागण को और आपके चैनल को हार्दिक बधाई। और आप जैसे नौजवान साथी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर और समाज की आवाज को ऊपरी पटल तक लेके जाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। और जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हो रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर पे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे देश के नौजवान भारत के कोने कोने से पहुंच के उस आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उन तमाम नौजवान साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल है, जय भीम है, लाल सलाम है। और उनसे बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई में हम सब लोग आपके साथ हैं। आप देखे होंगे कि शिक्षा की स्तर इतना गिरा दिया गया है कि आप देखेंगे किसानों का आंदोलन हुआ जी, जवानों का आंदोलन हुआ, पहलवानों का आंदोलन हुआ, अब छात्रों का आंदोलन चल रहा है। और ये देशव्यापी आंदोलन है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, आंदोलन और व्यापक होते जा रहा है। आप देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है, उस संबंध में हमारे नेता लाठीचार्ज के विरोध में संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे कल से ही वो भीगते हुए बारिश में आंदोलन कर रहे हैं। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी, प्रदेश कोर कमेटी कब आदेश करे। हम पूर्वांचल के लोग, गोरखपुर के लोग, एक एक कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का दिल्ली की तरफ कूच करेगा और उस आंदोलन को सफल बनाएगा जी। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक अन्य लीडर है जिनका नाम मायावती जी है। उनका कहना है कि जिस तरह आप लोग रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बजाय हमें कानून का सहारा लेना चाहिए, जिससे हम जो फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगते हैं समाज के नौजवानों के ऊपर, वो न लगे, उससे हमारा बचाव हो सके और हम न्याय पा सके संवैधानिक तरीके से। देखिए, हम मायावती नहीं, हम आदरणीय बहन जी कह सकते हैं उनको। हमारी वो लीडर है, हमारी वो नेता है। देखिए, क्या डर है हम तो नहीं बता पाएंगे कि किस वजह से वो नहीं बोल पा रही हैं, लेकिन जब हम मानवर कांसी राम साहब को देखते हैं तो मानवर कांसी राम साहब ने सड़क से लेकर संसद तक की आवाज उठाई थी। आज
मानवर साहब कांसीराम की देन है कि 4-4 बार सूबे का सत्ता जो है बहुजनों के हाथ में रहा है। तो इस गूंगी बहरी सरकार को एक जोरदार धमाके की आवाज की जरूरत है ताकि उनके कानों में आवाज जाए। आज वही हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। तो घर में बैठ के किसी भी आंदोलन में या किसी भी बहुजन महापुरुषों के कारवा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर घर में बैठ के ही सब कुछ हो जाता तो बहुत सारे नेता जो सड़क से संसद तक का सफर तय किया है वो सड़क पे ना होते। आज बहुत लोगों के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आज नेता बनने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। हमें जनता के मुद्दों पे बात करनी होगी, हमें जनता के मुद्दों पे लड़ना होगा और हमको कंफर्टेबल जोन से, आरामदायक जगह से हमको निकल के उस जोन में जाना पड़ेगा जहां समाज के लोगों को लगे नहीं सही में हमारी लड़ाई कोई लड़ रहा है। आज जिस तरह से हमारे नेता जंतर मंतर पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा के पूरे देश के लोगों को यह एहसास कराया है कि हमारे नेता, आप देखे होंगे, किसान आंदोलन में पहुंचे, जवानों के आंदोलन में पहुंचे, पहलवानों के आंदोलन में पहुंचे जब पहलवान बेटी आंदोलन कर रही थी, और आज हमारे नेता छात्रों के आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी निभा रहे हैं। तो ये पूरे देश में उनका नेतृत्व पूरा देश एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आने वाले भविष्य में इस देश का नेतृत्व एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब करेंगे। आपने आपकी पार्टी के सिंबल के नाम के आगे जो आजाद समाज पार्टी कांसीराम है, यानी कि कांसीराम की विचारधाराओं से कहीं ना कहीं आपकी पार्टी प्रेरित है। तो इस पर मानव साहब कांसीराम ने कहा था कि जहां हाथी दिखे वही निशान हमारा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हाथी, ऐसा क्या हुआ कि एक युवा जो तेज तर्राक प्रिंस आजाद जी हैं, जो हाथी को छोड़ करके चंद्रशेखर आजाद की तरफ चले आए? देखिए, कांसीराम साहब ने आरपीआई में भी काम किया था, जो बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी थी। कांसीराम साहब ने लंबे समय तक उस पर काम किया, लेकिन कांसीराम साहब को लगा कि कहीं ना कहीं विचारधारा पे काम नहीं हो रही है। तो कांसीराम साहब ने DS4 वाम से फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, खुद की पार्टी बना के काम करना शुरू किया, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि 4 बार सूबे का मुख्यमंत्री हमारा रहा। तो जो पार्टी लगातार सत्ता में रही या 2012 से लगातार ग्राफ गिरते गया, कुछ लोग हमको ये गलत ठहराते हैं कि आजाद समाज पार्टी के आने से बिखरा हो गया और वोट का बंटवारा हो गया। मैं आपको बता दूं, आजाद समाज पार्टी का गठन 2020 में हुआ था और बहुजन समाज पार्टी का पतन आप देख रहे होंगे। 2012 हारे, 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, फिर 2022 हारे, 2024 हारे। तो हमारी पार्टी केवल 2020 में बनी, उसके पहले आपने तमाम चुनाव लड़ा, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। तो इसका समीक्षा खुद पार्टी के लोग करें कि क्यों हार रहे हैं। और हम बाप दादा पार्टी में रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में बाप दादाओं ने काम किया है, लाठी खाई है पार्टी में। हमें लगता है कि हम चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के साथ काम नहीं कर पाए, मानवर कांसीराम साहब के साथ नहीं काम कर पाए, तो उनके रूप में एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद साहब हैं, तो हम उनके साथ अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने के लिए। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं?